एक असीम सरोदे, एक वकील हैं, असीम सरोदे हैं महाराष्ट्र के। अब असीम सरोदे साहब को आप देखिएगा तो जब भी उनका यूट्यूब वगैरह प्रोफाइल जब भी उनका ढूंढिएगा तो वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन का वो वीडियो भी बना रहे हैं, वो प्रेजेंटर भी हैं उस वीडियो में। आज असीम सरोदे साहब ने कहा है कि जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ, जो अमोल शिंदे है, उसका केस मैं लड़ रहा हूं। अब बताइए कि बार बार ऐसे जो देश विरोधी कृत्य हैं उसके समर्थन में ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग क्यों देखते हैं? मैं कम से कम 1 दर्जन ऐसे वारदात बता सकता हूं, घटनाएं बता सकता हूं कि जब लगेगा कि ये उस तरह के लोगों के साथ खड़े हैं, ये लोग जो कि देश के खिलाफ हैं। जैसे मैंने बताया, अभी तो सबसे ताजा मामला यही है कि जो स्मोक बम से जो अटैक हुआ पार्लियामेंट के अंदर, अब वो आरोपी का केस राहुल गांधी के करीबी वकील लड़ेंगे, असीम सरोदे साहब लड़ेंगे। अब जब ये जो मुंबई ब्लास्ट का जो आरोपी होगा उसके साथ दिखेंगे तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता दिखेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? राज शर्मा साहब, देखिए आप आर्मी में रहे हैं, देशभक्त आदमी हैं। अभी कुछ महीने पहले जो है याकूब मेमन की जो कब्र थी उसे मजार बना दिया गया, टाइल्स लगा दी गई, लाइटें लगा दी गई, फूल चढ़ा दिए गए। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? नहीं, उनके समर्थन में कौन है? अच्छा बताइए, वो नीलम आजाद के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा आ जाता है और संयुक्त किसान मोर्चा का अंत में समर्थन करने लगता है आम आदमी पार्टी या प्रशांत भूषण समर्थन करते हैं। तो सर ये लिंक देखिए, जनता बिल्कुल न्यूट्रल होती है। आप एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि जो फलाना 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 आदमी ने कुछ गलत काम किया है और हम या तो उसके समर्थन में खड़े या उसको लीगल हेल्प मुहैया करा रहे हैं या उस इकोसिस्टम हमारा पूरा है जो उसको बचाने में लगे हैं। तो ये छवि, यही छवि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। मुझे पता है कांग्रेस में राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इंदिरा गांधी की पार्टी कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, लेकिन सवाल यही उठता है कि आज वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है भी या नहीं है? कहीं इटली वाली कांग्रेस तो नहीं हो गई है? राज शर्मा जी। नीरज भाई, मैं पंकज भाई, मैं एक बात कह देता हूं। आपने ये बात अच्छी गई, जो असीम है वो केस लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, आपकी अपनी सोच है, ठीक है, मैं अभी इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक चीज बात विनम्र तरीके से कह सकता हूं कि राम जेठमलानी साहब ने शायद इंदिरा गांधी के कातिलों का केस लड़ा था, शायद। हाँ, आपको पता ही है, ये शायद भी हट जाना चाहिए, कायदे की बात तो ये है। हाँ बिल्कुल, तो लड़ाई उसे भारतीय जनता पार्टी, उसे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य बनाया। तो मैं सोचता हूं थोड़ी सी बात समय में हुआ है। इंदिरा गांधी का समय में जो केस लड़ा था उस समय नहीं, बाद में, बहुत बाद में बनाया था। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, मैं चोर आज था, कल भी चोर रहूंगा, छोड़ दूं चोरी तो क्या फर्क पड़ता है? आप ये बात आप थोड़ा सा ये तो कह दीजिए, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस में ये ऐसा क्यों होता है, तो आप इतना तो कह ही सकते हैं कि बीजेपी ने ऐसा गलत किया, बीजेपी को नहीं करना था। जैसे मैं कहता हूं, एक बार हर डिबेट में कहता हूं कि आप 9.5 साल का भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे, ये ना बताए कि हमने 2009 में 2012 में क्या गलती करी थी। अरे देश की जनता को लगा होगा हमने गलत कर दिया कुछ। मैं फिर कह रहा हूं, 100% कोई सरकार गलत नहीं करती, 100% सही नहीं करती। आपको चुन लिया, आपको इसलिए तो नहीं चुना कि आपका और राज शर्मा गलत थे, मनमोहन सिंह रेनकोट पहनते थे, इसके लिए नहीं चुना। सरकार इसलिए चुनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि देश की जनता को लगा कि ये कुछ अच्छा कर देगी। मैं फिर दोबारा इसी चीज में आता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को, जो मुझे तो हिंदू मानती नहीं है, मुझे आपको मानती होगी, पुंडिर साहब को, मुझे नहीं मानती है वो, जबकि ब्राह्मण आदमी, क्या ये उम्मीद देश की जनता ने करी होगी कि जो प्रधानमंत्री के कातिल हैं उसको राज्यसभा का सदस्य बना? इतनी बड़ी सोच, बताइए ये सही बात है? पंकज भाई इतना तो आप बताइए, मैं कब आगे और देखिए राजीव, मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस में भी बहुत सारे देशभक्त लोग हैं। कांग्रेस में मैं बार बार बोलता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हैं और वो कपिल सिब्बल भी है, जो इस देश के हर बुरे इंसान का केस लड़ रहा है। अब तो खैर कांग्रेस में रहे नहीं, शायद समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा सदस्य हो गए, वो ठीक है, पुराने कांग्रेस नेता। कांग्रेस में आज अगर देश के गद्दारों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं तो राज शर्मा जैसे लोग भी है जो सीना ठोक के देशभक्त हैं, वो जिन्होंने पूरी जिंदगी फौज की नौकरी की। तो कांग्रेस के अंदर ही द्वंद है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमने कुछ गलत किया होगा, इस वजह से सरकार में हम नहीं आए, हम हारे। आपने गलत किया, उसकी वजह से आप 2014 में हारे। विपक्ष के रूप में आपने गलत किया, इस वजह से शायद 2019 में हारे। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, चुनाव परिणाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 महीने, 5 महीने ज्यादा से ज्यादा।
2023 में आप गलत कुछ कर रहे हैं, इस वजह से इस बात की आशंका है कि 2024 में ना हार जाएं। इसलिए हमारे जैसे लोगों का यह कर्तव्य है कि समय रहते आपको बता दे कि कृपया इस तरह के लोग जो कौन सुधाकर बड़गुजर जैसे लोग हैं, या फिर जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, या फिर जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होने वाले लोग हैं, ये खालिस्तानी, ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना, उससे कांग्रेस को दूर रहना चाहिए। कांग्रेस, देखिए मैं एक बात जानता हूं, इंदिरा गांधी रहती, मैं जानता हूं इंदिरा गांधी मर्दों के भीड़ में अकेली मर्द थी, वो रहती तो जेएनयू में देश के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होती। लेकिन आपके राहुल गांधी जाए खड़ा हो गए। दोनों का कैरेक्टर में फर्क है सर। वो इंदिरा गांधी थी, ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी इंदिरा गांधी हो ही नहीं सकते। इस बात को देश की जनता समझती है, कांग्रेसी भी समझते हैं, लेकिन कैसे मान लिया भाई उस पार्टी में रहना है, टिकट चाहिए, तो इतनी सच्चाई कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं, कांग्रेस ने, मैं बताता हूं, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी थी। कांग्रेस ने अपना राष्ट्रवादी कैरेक्टर कब छोड़ना शुरू किया पता है? शाहबानो केस के बाद। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग राजीव गांधी को समझाते रहे कि इन कठमुल्लों के चक्कर में मत फंसिए, पूरी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। तो शाहबानो केस में पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए संविधान संशोधन लेके आए। उसके बाद क्या किया कि जाके बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया, और उसके बाद से जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ, और अब तो खैर ऐसा लगता ही नहीं कि वो भारत की कांग्रेस है, लगता है सोनिया अम्मा, राहुल बाबा, प्रियंका बहना, बस इतनी कांग्रेस हो गई। ये इंदिरा गांधी कांग्रेस थोड़ी ना है। अच्छा, मैं एक बात अब कह दूं जी, अब मैं भी कहना चाहता हूं, एक बात कहता हूं, आपने इतने बीच में, मैंने तो आपको अपना भी टाइम दे दिया था, आपने एक बार क्यों नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, राम जेठमलानी जी को राज्यसभा सदस्य बनाया? एक प्रधानमंत्री के कातिल का केस लड़ने का अधिकार, उग्रवादी और कातिल वो भी उग्रवादी थे। आप बताइए ये सही किया था? आप मुझे इस पे कहिए, फिर मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के नेता तो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले केस भी लड़ते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं। एक और बात, 2-3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं, फिर मैं मानता हूं। और एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर कपिल सिब्बल जी ने लगा, वो बीइंग एडवोकेट लड़ा, हर आदमी अपना वकील है, हर कोई लड़ रहा है। मैं अपने जिले में भी देखता हूं, और मैं भी बेसिकली अब वकील हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वैसा वकील नहीं हूं जो केस लड़ रहा हूं, मतलब जो कि जा रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि आजकल एजेंडा चल रहा है।